टॉप 5 बियरिश कैंडल्स। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग 5 ऐसे कैंडल्स को देखने वाले हैं जो जब बनता है तब मार्केट वहां से गिरने का चांस उतना ज़्यादा रहता है। यानी कि ये जो 5 कैंडल है जब बनता है वहां से मार्केट रिवर्सल होने का चांस उतना ज़्यादा रहता है। तो उनमें से जो टॉप 5 में से जो पहला है वो है आपका बियरिश इंगल्फिंग। दोस्तों अगर आप लोग टॉप 5 बुलिश कैंडल्स नहीं देखे हैं या फिर कैंडल स्टिक क्या होता है वो सब वीडियो नहीं देखें तो जाकर देख सकते हो, इसी चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले पहला जो समझिए बियरिश इंगल्फिंग जो है वो क्या है। देखिए बियरिश इंगल्फिंग जो कैंडल है वो कहाँ पर बनता है ये आप लोग समझ आइए। ये बनता है अप ट्रेंड में, ये और कहीं नहीं बनता है, ये बनता है सिर्फ अप ट्रेंड में। यानी कि मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, यानी कि ऊपर उठते हुए मार्केट जा रहा है। ठीक है, और ये यहाँ पर बनेगा, कहाँ पर बनेगा दोस्तों, अप ट्रेंड में। ये किस प्रकार बनता है इसके पीछे साइकोलॉजी समझो। ठीक है, ये क्या करता है, यहाँ एक ग्रीन कैंडल रहता है क्योंकि ये अप ट्रेंड में जा रहा है। ठीक है, ये अप ट्रेंड में मार्केट जा रहा है और यहाँ पर आपका ग्रीन कैंडल बना। उसके बाद जो आपका कैंडल बनेगा वो रेड बनेगा, और ये इतना बड़ा बनेगा कि ये जो इसके पिछला जो कैंडल है ये रेड वाला कैंडल इससे निकल जाएगा। देखिए यहाँ से भी निकल गया है और यहाँ से निकल गया है, यानी कि इसे घेर लेता है इस ग्रीन वाली कैंडल को। ये जो बिग बार जैसे बोल सकते हो आप, जो इंगल्फिंग कैंडल बना बियरिश इंगल्फिंग, ये क्या किया, इस कैंडल को निगल गया, अपने वाले जो ग्रीन कैंडल है इसको निगल गया। मतलब यहाँ पर आप समझिए, आप इसके पीछे का साइकोलॉजी कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बायर्स लोग मार्केट के ऊपर लेके जा रहा था। ठीक है, यहाँ पर मार्केट ऊपर लेके जा रहा था। उसके बाद सेलर्स लोग आया और बहुत ज़्यादा लोग आया और उसको इतना बड़ा सेल कर दिया, यानी कि इतना बड़ा कैंडल बना दिया, और इतना बड़ा कैंडल बनाया कि ये जो ग्रीन वाला कैंडल है इसको निगल गया, खा गया। ठीक है, इसके बाद जो ये बायर्स लोग हैं ये डर जाता है कि यहाँ पर बड़ा सेलर्स लोग आ चुका है, और ये जो सेलर्स लोग हैं ये और ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हम लोग इससे घेर चुके हैं, यानी मेरे पास जो सेलर्स, हम जो सेलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में है, यहाँ से मार्केट हम लोग और ज़्यादा गिरा सकते हैं। यानी कि इसका जो इरादा है वो मजबूत हो जाता है और इसका जो इरादा है वो कमज़ोर हो जाता है। तो साइकोलॉजी ये है कि जब इसे खाता है तो यहाँ से मार्केट नीचे जाने का चांस बढ़ जाता है, क्योंकि ये बिग बार कैंडल बना, यानी कि जो बड़ा कैंडल बना बियरिश इंगल्फिंग, तो ये क्या हो जाता है, यहाँ से जो बुल्स लोग हैं, जो बायर्स लोग हैं वो डर जाता है और बियरिश लोग इस पर हावी होकर मार्केट गिराने का मतलब रिवर्सल चांस ये ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप लोग ये समझ गए कि बुलिश इंगल्फिंग कैंडल क्या होता है। लेकिन हाँ, इसे निगल लेना चाहिए, ये जो आपका प्रीवियस कैंडल है ग्रीन वाला, इसे निकलना चाहिए। और एक बात और कि ये जो कैंडल बनता है वो अब सिर्फ अप ट्रेंड में बनता है। ठीक है, तो अप ट्रेंड में बनेगा तभी आप इसे समझिएगा कि ये बियरिश इंगल्फिंग कैंडल है। ओके, तो आपका जो पहला था बियरिश इंगल्फिंग कैंडल वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, आई होप। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा। तो दूसरा आपका क्या है, देखिए दूसरा है आपका टॉप 5 में हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक। देखिए हैंगिंग मैन क्या होता है समझिए, ये उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं माना जाता है। ठीक है, देखिए हैंगिंग मैन क्या होता है, सबसे पहले आपको समझा देते हैं। इसका वीक जो है, निचला वीक बहुत ज़्यादा लंबा होता है, ये लार्ज होता है। ठीक है, इसका जो वीक होता है ये लार्जर वीक कहा जाता है, या फिर लार्जर शैडो आप कह सकते हो। तो कैंडल स्टिक क्या होता है, इस वीडियो बना चुके हैं, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। तो आप लोग ये हैंगिंग मैन कहाँ पर बनता है, ये भी आपका अप ट्रेंड में बनेगा। कहाँ पर बनेगा, अप ट्रेंड में। जितना भी जो बियरिश कैंडल होता है वो अप ट्रेंड में ही बनता है, तब ना जाके वहाँ से मार्केट गिरेगा। ठीक है, तो ये अप ट्रेंड में बनता है, ये सब चीज़ जो हम बता रहे हैं कैंडल वो अप ट्रेंड में बनेगा। तो इसमें आप कैसे पहचानोगे कि ये हैंगिंग मैन है और यहाँ से मार्केट गिर सकता है। इसका जो वीक होता है, जो लोअर वीक होता है वो बहुत ही ज़्यादा लंबा होता है, जो बॉडी होता है उससे 2 गुना होना चाहिए। यानी कि ये जो बॉडी है दोस्तों, इससे 2 गुना से ज़्यादा इसका वीक होना चाहिए। ठीक है, तो इसे आप समझिएगा हैंगिंग मैन। लग रहा है ना कि कोई आदमी लटका हुआ है। ठीक है, तो ये हैंगिंग मैन समझिएगा तब जब इसका बॉडी से 2 गुना ज़्यादा इसका वीक रहेगा। तो ये आप समझ गए। अब ये कैंडल जो है ये ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, दोनों प्रकार का कैंडल बनेगा। ठीक है, इसमें कलर कोई मायने नहीं रखता है। तो आप ये समझिए कि यहाँ से मार्केट ऊपर ओपन हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि ये ओपन होते ही मार्केट पहले बायर्स लोग के कंट्रोल में था। ठीक है, तो बायर्स लोग यहाँ पर क्या किया, यहाँ पे लेके गया, लेकिन यहाँ से फिर सेलर्स लोग आया और इसे फिर नीचे धकेलते हुए लेके चला गया, नीचे धकेलते हुए लेके चला गया। और यहाँ पर जैसे आया फिर बायर्स लोग आया और इसे फिर धकेलते हुए यहाँ तक पहुँचा दिया और यहाँ पर क्या किया, क्लोज कर दिया। देखिए यहाँ पर क्लोज हो गया। ठीक है, तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि आखिरकार विजेता कौन हुआ, आखिरकार विजेता आपका जो हुआ वो बायर्स ही हुआ। ठीक है, लेकिन बायर्स तो विजेता हुआ, लेकिन ये बियरिश कैंडल कैसे बन जाता है फिर, तो बायर्स तो यहाँ पर विजेता हुआ, लेकिन आप क्या देख रहे हैं कि बायर्स जितना कम है उससे ज़्यादा तो सेलर्स लोग है यहाँ पर भरा हुआ।
ये जो लोग है इसे 2 गुना, ये जो वीक है ना 2 गुना से अधिक होना चाहिए बॉडी से, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो कि बायस तो विजेता हुआ, लेकिन यहाँ पर जो हावी है वो है सेलर्स लोग। तो अगला जो कैंडल होगा वो आपका डाउन ट्रेंड में ही आएगा, ठीक है। ये ज़्यादा संभावना बन जाता है, यानी कि ये जो विजेता है वो कम लोग हैं, लेकिन जो यहाँ पर हारा है लेकिन वो लोग ज़्यादा है। तो अगला जो कैंडल होगा वो आपका बियरिश कैंडल की ओर बढ़ सकता है। इसी प्रकार ये अगर ये रेड कैंडल है तो इसमें आप देखिए कि यहाँ से मार्केट जो है ओपन हुआ, ओपन होने के बाद क्या हुआ, यहाँ से मार्केट नीचे गिरता हुआ यहाँ पर पहुँच गया। फिर यहाँ से सेलर्स लोग आए और मार्केट को ऊपर उठाते हुए गया, लेकिन ऊपर उससे नहीं, जहाँ से ओपन हुआ था वहाँ तक नहीं पहुँच पाया और यहाँ पे जाके क्लोज हो गया, ठीक है। तो मार्केट जब क्लोज हो गया, क्लोज ओपन क्या होता है ये भी समझाए हैं और हाई लो क्या होता है ये भी समझाए हैं, ठीक है। तो उसे वीडियो नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए। तो इसका मतलब है आप क्या समझें कि सेलर्स लोग तो आया लेकिन ओपनिंग प्राइस तक नहीं पहुंच पाया और बहुत ही कम लेके गया मार्केट को, ठीक है। तो यहाँ पर भी ज़्यादा कौन लोग हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा लोग हैं सेलर्स, यानी कि अगला कैंडल भी आपका रेड बन सकता है, इसका ज़्यादा चांस रहता है। कोई भी चीज़ करेक्ट 100% नहीं होता है कि यहाँ से मार्केट नीचे ही गिरेगा, ठीक है। लेकिन ये संभावना होता है कि जब भी हैंगिंग मैन कैंडल बनता है तो यहाँ से मार्केट जो है रिवर्सल होता है, अप ट्रेंड से मार्केट डाउन ट्रेंड में आता है। तो आप लोग दूसरा कैंडल समझ गए होंगे दोस्तों कि हैंगिंग मैन के पीछे क्या साइकोलॉजी होता है और यहाँ से मार्केट गिरने का चांस कैसे बनता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरा कैंडल जो टॉप 5 बियरिश कैंडल में है वो है आपका इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार को आप लोग समझ जाइए कि ये कैसे बनता है। देखिए ये है आपका टॉप 3, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये भी जो है जैसा कि हमने बताया कि ये सब चीज़ आपको सब अप ट्रेंड में मिलेगा, ठीक है। तो अप ट्रेंड में क्या होता है कि मार्केट इस प्रकार से उठता हुआ जा रहा है, ठीक है, उठता हुआ जा रहा है। उसके बाद मार्केट यहाँ से ओपन होता है, ओपन होने के बाद इस प्रकार से बायर्स लोग ऊपर लेके जाता है, फिर सेलर्स लोग आता है और इसे यहाँ तक लाता है, फिर यहाँ से बायर्स लोग आता है और ज़्यादा और इसे ढकेल के ऊपर ले जाता है यहाँ तक, फिर यहाँ पर सेलर्स लोग आता है और इसे यहाँ तक पहुँचा के क्लोज कर देता है, ठीक है। यानी कि यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ पर क्लोज हुआ, तो हाई कहाँ पर गया था, हाई यहाँ पर हुआ था और लो कहाँ तक बना, लो आपका यहाँ तक बना, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड कैंडल आपका बनेगा वो डोजी कैंडल बनेगा। तो डोजी कैंडल का क्या मतलब होता है ना कि यहाँ से मार्केट अप भी जा सकता है और डाउन भी आ सकता है। ये जो कैंडल होता है वो अनिर्णय कैंडल होता है, यहाँ से कोई भी चीज़ नहीं बता सकता है कोई भी लोग कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। जो डोजी कैंडल होता है दोस्तों ये आपका होता है अनिर्णय मार्केट को बताता है। ये कि यहाँ पर मार्केट जो है अनिर्णय में है, यहाँ से मार्केट अप भी जा सकता है और डाउन भी आ सकता है। तो सेकंड कैंडल आपका क्या बनना चाहिए इवनिंग स्टार में, डोजी, ठीक है। डोजी कैंडल जो है ये रेड और ग्रीन दोनों कलर का हो सकता है। आप लोग इतना समझ गए। उसके बाद तीसरा जो कैंडल है थर्ड कैंडल आपका जो ओपन होगा वो गैप अप होगा। गैप अप का मतलब क्या हो गया कि जहाँ पर मार्केट बंद हुआ है उससे नीचे खुलेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मार्केट देखिए क्लोज हुआ है, कहाँ पे क्लोज हुआ है, यहाँ पे। ये खुला कहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे खुला, ठीक है। तो देखिए इतना गैप अप हो गया, तो यहाँ पे जैसे खुला मार्केट क्या हुआ, सेलर्स लोग आ गया और इसे धकेल के नीचे धकेलते हुए लेके आने लगा और धकेलते हुए यहाँ तक पहुँचा दिया, ठीक है। उसके बाद फिर बायर्स लोग आया और इसे यहाँ तक कर दिया, थोड़ा ऊपर लेके गया और यहाँ पर क्लोज हो गया, ठीक है। एक क्लोज जो होगा दोस्तों ये 50% से नीचे ही होना चाहिए, तब ये जाके ये पूरा बनता है आपका इवनिंग स्टार। अगर ये क्लोज यहाँ पर हो जाता तो ये आपका इवनिंग स्टार नहीं कहलाएगा, ठीक है। इसका आप वेट करना होता है। इवनिंग स्टार तभी बनेगा जो एक कैंडल बनेगा वो इसके जो ये आपका प्रीवियस कैंडल है ना इससे 50% नीचे बनना चाहिए, यानी कि ये कैंडल आपका 50% से नीचे होना चाहिए। तो देखिए ये यहाँ से 50% नीचे ही क्लोज हुआ है, तब ये तीनों कैंडल मिल के क्या बनता है दोस्तों, ये तीनों कैंडल जब मिल के इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाता है तो ये आपका कहलाता है दोस्तों इवनिंग स्टार। तो इवनिंग स्टार आप लोग समझ गए। इवनिंग स्टार क्या समझें कि आपका पहला ग्रीन कैंडल होता है, उसके बाद आपका डोजी कैंडल बनता है जो दर्शाता है कि यहाँ से मार्केट कुछ भी हो सकता है। उसके बाद आपका गैप अप खुलता है और ओपन होता है, उसके बाद मार्केट सीधा नीचे आ जाता है और ये मार्केट जो नीचे आता है वो क्लोज जो कैंडल होता है वो कहाँ पर क्लोज होना चाहिए, इससे 50% नीचे जो आपका प्रीवियस कैंडल है, ठीक है। तो आप लोग ये समझ गए कि ये नीचे है, तो ये जब तीनों कैंडल मिलता है तो ये बनता है इवनिंग स्टार और जब ये बनता है अब ट्रेंड में तो यहाँ से मार्केट नीचे गिरने का चांस उतना ज़्यादा संभावित हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग ये समझ गए टॉप 3 आपका क्या था, टॉप 4। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपका क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये समझिए दोस्तों टॉप 4 में आपका क्या है, टॉप 4 में आपका 3 ब्लैक क्राउ, इसे आप बोल सकते हो 3 ब्लैक सोल्जर भी, ठीक है। इसे क्या क्या कहा जाता है, तो 3 ब्लैक क्राउ और फिर इसे कह सकते हैं आप दोस्तों 3 ब्लैक सोल्जर्स। देखिए ये जो कैंडल है
इसे सबसे मजबूत माना जाता है कि यहाँ से जो मार्केट है वो नीचे आएगा, ठीक है। तो इसे सबसे मजबूत कैंडल भी माना जाता है बियरिश कैंडल का। ये भी जो आपका बनेगा वो अप ट्रेंड में बनेगा, जैसे कि पहले ही बताया, जो भी ये भी बियरिश कैंडल बताऊंगा वो सब अप ट्रेंड में बनता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, ये कहा जाता है 3 ब्लैक सोल्जर्स या फिर 3 ब्लैक क्राउस। देखिए ये कैसे बनता है। सबसे पहले मार्केट आपका अप ट्रेंड में रहता है, ठीक है, ये अप ट्रेंड में रहता है। उसके बाद आपका 3 ब्लैक सोल्जर कैसे होता है, देखिए 3 ब्लैक सोल्जर का कहने का मतलब है कि आपका एक रेड कैंडल बनेगा, ठीक है। रेड कैंडल जो बनेगा वो आपका प्रीवियस जो रहेगा ग्रीन कैंडल उसका आधा से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए ये आधा यहाँ पर है, उससे मतलब अंत में देखिए कि यहाँ से नीचे ही क्लोज हुआ है, इसके आधा से नीचे ही क्लोज हुआ है। तो आप समझिएगा कि मेरा जो फर्स्ट ब्लैक सोल्जर है वो बन गया। उसके बाद आपको वेट करना है, ठीक है। वेट करने के बाद देखना है कि जो सेकंड कैंडल बनेगा वो भी मेरा सेकंड सोल्जर्स है या फिर नहीं, सेकंड ब्लैक सोल्जर्स है या फिर नहीं। तो ये कैंडल क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए। और यहाँ जहाँ से ये क्लोज हुआ है वहाँ से ओपन होकर इसके बराबर हो जाना चाहिए, ठीक है। जो आपका ग्रीन कैंडल है दोस्तों इसके बराबर हो जाना चाहिए, ठीक है, जो सेकंड वाला रेड कैंडल होगा। और ये यहाँ पर क्लोज होगा। फिर थर्ड कैंडल क्या वहीं से शुरू होना चाहिए और इसे खा लेना चाहिए। जो आपका एक ग्रीन कैंडल है इसे पूरी तरह से खा लेगा ये आपका रेड कैंडल, थर्ड वाला रेड कैंडल, ठीक है। तो ये जब तीनों इस प्रकार से बनता है तो ये आपका कहलाता है 3 ब्लैक सोल्जर्स। देखिए ये तीनों मिलके कैंडल एक बाय एक क्या हुआ, पहले यहाँ देखिए ये क्लोज हुआ, फिर इससे ओपन होके फिर यहाँ पर क्लोज दिया, फिर यहाँ पर देखिए इसे बराबर में आ गया था। उसके बाद जो तीसरा आपका ब्लैक सोल्जर बना वो क्या क्या, ये जो कैंडल है आपका ग्रीन कैंडल इसे पूरी तरह से यहाँ पर खा गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से संभावित है कि यहाँ से मार्केट जो है, यहाँ से मार्केट गिरने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर आपका एंट्री रहेगा, ठीक है, यहाँ पर आपका एंट्री रहेगा। और ये जो कैंडल है सेकंड, यहाँ पर आप स्टॉप लॉस अपना लगा सकते हो और यहाँ से परफेक्ट एंट्री आपका माना जाएगा और यहाँ से आप ज़्यादा मार्केट गिरने का चांस बढ़ जाता है। तो ये था आपका टॉप 4। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों टॉप 5 और देखते हैं टॉप 5 में आपका क्या है। देखिए टॉप 5 है आपका शूटिंग स्टार पैटर्न, इसे आप लोग समझिए, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बियरिश कैंडल के लिए। ये भी जो बनता है आपका ये अप ट्रेंड में बनता है। देखिए अप ट्रेंड यहाँ पर था, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट आपका यहाँ पर ओपन हुआ, ठीक है, यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ से क्या किया, बायर्स लोग लेके गया, बायर्स लोग लेके गया और यहाँ तक पहुँचा दिया। फिर यहाँ पर सेलर्स लोग आया और फिर इसे धकेलते हुए नीचे लाया और यहाँ पर क्लोज कर दिया। जहाँ से ओपन हुआ था दोस्तों वहाँ तक नहीं पहुँचा पाया, ठीक है, वहाँ तक क्या हुआ, नहीं पहुँचा पाया। तो यहाँ पर जब नहीं पहुँचा तो आप यहाँ पर मार्केट क्लोज हो गया। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि बायर्स लोग भले ही मार्केट को ऊपर लेके पूरा दूर चला गया, ठीक है, लेकिन सेलर्स लोग फिर हावी हो गया और यहाँ पर क्लोज कर दिया। और ये इसी प्रकार है जिस प्रकार आपका हैंगिंग मैन था, बॉडी छोटा होना चाहिए और जो इसका ऊपर वाला वीक है ये आपका इससे 2 गुना होना चाहिए। ये तो देखो 4 गुना है, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत ज़्यादा लंबा वीक होना चाहिए, अपर वीक, बॉडी छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर आप क्या समझ रहे हैं, इसके पीछे साइकोलॉजी आप समझिए तब समझ में आ जाएगा कि शूटिंग स्टार क्या है। देखिए यहाँ पर विजेता फिर से कौन है, बायर्स है। लेकिन ये बायर्स लोग तो मार्केट को यहाँ तक लेके गया था लेकिन क्लोज तो नहीं कर पाया यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ पर कौन आ गया, सेलर्स लोग आ गया और सेलर्स लोग क्या किया, मार्केट को गिरा के भले ओपन प्राइस के नीचे नहीं कर पाया लेकिन क्या किया, उसके नज़दीक में जाके क्लोज कर दिया। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि बायर्स तो बहुत कम है और सेलर्स तो बहुत ज़्यादा हावी है, ठीक है। तो अगला कैंडल क्या हो सकता है, आपका बियरिश की ओर जा सकता है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद ये जो ग्रीन है ये आपका रेड भी हो सकता है शूटिंग स्टार में, इसमें कलर कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है, चाहे रेड हो चाहे ग्रीन। आपको ये देखना है कि इसमें कौन सा ज़्यादा हावी है, सेलर्स लोग या फिर बायर्स लोग। तो बायर्स कितना है दोस्तों, भले बायर्स यहाँ तक लेके मार्केट गया था लेकिन जो सेलर्स लोग है वो क्या किया, प्राइस को जहाँ पे ओपन हुआ था उसे नीचे ही बंद कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, यहाँ रेड रहे या फिर ग्रीन रहे कैंडल, ये दोनों में से आपका शूटिंग स्टार बन रहा है, यानी कि अपर वीक लंबा है और बॉडी जो बहुत छोटा है। तो यहाँ पर विजेता भले ही बायर्स हो लेकिन ये कहलाएगा शूटिंग स्टार। और यहाँ से मार्केट जो है गिरने का चांस उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है जब ये शूटिंग स्टार कैंडल बनता है, तो यहाँ से मार्केट गिरने का चांस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों टॉप 5 बियरिश कैंडल, ठीक है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब इसी तरह से ट्रेडिंग को सीखने के लिए। और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद जय भारत।